ऋषि अष्टावक्र की शिक्षाप्रद कहानी। ऋषि अष्टावक्र का शरीर जन्म से ही असामान्य था। उनका अंग प्रत्यंग कई स्थानों से मुड़ा हुआ था, इसलिए बाहरी रूप से वे सामान्य लोगों जैसे सुंदर नहीं दिखाई देते थे। लेकिन जिस देह को लोग टेढ़ा कहते थे, उसी देह में अपार ज्ञान और अद्भुत विवेक का वास था। एक दिन ऋषि अष्टावक्र विदेह नरेश राजा जनक की राजसभा में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सभा में कदम रखा, उपस्थित दरबारी उनकी आकृति देखकर आपस में हंसने लगे। किसी ने मुस्कुराकर देखा, किसी ने ठाका लगाया और किसी ने उपहास से सिर हिला दिया। यह दृश्य देखकर ऋषि अष्टावक्र को सब कुछ समझते देर नहीं लगी। उन्होंने बिना कुछ कहे सभा से बाहर जाने का मन बना लिया और लौटने लगे। तभी राजा जनक ने उन्हें रोकते हुए विनम्रता से पूछा, महर्षि, आप आए ही थे, फिर बिना बैठे लौट क्यों रहे हैं? ऋषि अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, राजन, जहां विवेक की जगह उपहास हो और जहां आंखें आत्मा नहीं, केवल शरीर देखती हों, ऐसी सभा में बैठना मुझे स्वीकार नहीं। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। एक दरबारी क्रोधित होकर बोल उठा, इसमें हमारा दोष क्या है? आपका शरीर ही ऐसा है, तो हंसी आ गई तो आ गई। ऋषि अष्टावक्र ने करुणा भरी दृष्टि से सबको देखा और बोले, तुम्हें यह आभास भी नहीं कि तुम क्या कर बैठे हो? तुम मेरी देह पर नहीं हंस रहे, तुम उस शक्ति पर हंस रहे हो जिसने इस देह को रचा है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का शरीर मिट्टी की हांडी के समान है और ईश्वर उस कुम्हार की तरह है जिसने उसे अपने हाथों से आकार दिया। अब बताओ, अगर हांडी टेढ़ी हो तो क्या दोष हांडी का है या कुम्हार का? और यदि तुम हांडी का मजाक उड़ाते हो तो क्या वास्तव में तुम कुम्हार का अपमान नहीं कर रहे? ऋषि अष्टावक्र के शब्द सभा में हथौड़े की तरह गूंजे। सबके चेहरे उतर गए, आंखें झुक गईं और अहंकार चुपचाप कोने में बैठ गया। राजसभा के सभी सदस्य लज्जित होकर खड़े हो गए और एक स्वर में बोले, महर्षि, हमने अज्ञानवश अपराध किया है, कृपया हमें क्षमा करें। यह कथा केवल उस समय की नहीं है। आज भी हम किसी के रंग, कपड़ों, कदकाठी या रूप रंग को देखकर हंस पड़ते हैं, बिना यह सोचे कि हम किसका अपमान कर रहे हैं। जब हम किसी इंसान की बाहरी बनावट का मजाक उड़ाते हैं, तो वास्तव में हम उस परम सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिसने उसे वैसा बनाया। याद रखिए, मनुष्य का मूल्य उसके चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से तय होता है। व्यक्तित्व शरीर से नहीं, विचारों से बनता है। और इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके कर्म और आचरण से होती है। जय श्री राधे कृष्णा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।